प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। हमने पिछली वीडियो में डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। डोमेन रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये भी लगाएं रिलेशन फंक्शन का सबसे थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था ना, वो था। उसे 1-2 बार वीडियो को और करें। बहुत आसान मेथड से समझाने की कोशिश की है बेटा। 1-2 बार और करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और यकीन करें उसे कभी नहीं भूलेंगे। आगे काम शुरू कर रहा हूँ बेटा। जो भी काम करवाऊँ फिर नोटबुक में करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। एक्सरसाइज 2.3 पूरा ध्यान दें बेटा बोर्ड पे। एक्सरसाइज 2.3 हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, सुने ध्यान से। ए फंक्शन f on the set R of real numbers is defined by y is equal to fx। एक फंक्शन दे दिया, किसके इक्वल दिया बच्चों? एक्स स्क्वायर। और फंक्शन किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा? रियल नंबर से। ये कहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन। कह रहा है कि नीचे एक टेबल दी है, उसे कंप्लीट करें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बताएं। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ भी बताएं। टेबल ये दे रखी है बेटा, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ टेबल जो भी है बेटा। ये दिया x, अच्छा जी। उसके बाद वैल्यू है -4, -3, -2, -3, -2, -1, 0। और आगे क्या दे दिया बच्चों? यहाँ बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है जी। यहाँ दे दिया fx या y भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये टेबल कंप्लीट करें। इसकी डोमेन और रेंज बताओ। सुनो बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ध्यान दें, बहुत आसान है, करवा चुका आपको डोमेन रेंज। बेटा x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करें आप, ना तो कहीं ये इमेजिनरी बनेगा और ना ही क्या बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह? x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करो, ना कहीं इमेजिनरी बन रहा और ना क्या बन रहा? इन्फिनिटी। तो क्या करूं? डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों? सारे रियल नंबर। क्या हो जाएगी बेटा? सारे रियल नंबर, कुछ भी ले लें। ठीक है बेटा। रेंज क्या होगी? आपको पता है स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ गए ना? स्केयर क्वांटिटी की कम से कम वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। बताई थी ना बेटा, कम से कम वैल्यू क्या रहेगी स्केयर क्वांटिटी की? 0। 0 से बड़ी तो बेटा कुछ भी हो सकती है। तो रेंज 0 से क्या ले लूं? ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 इसमें इंक्लूड है। 0 से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू है, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्या है? ओपन इंटरवल। यहाँ क्लियर बेटा अच्छी तरह? डोमेन पता लग गया, रेंज। इस टेबल को कंप्लीट करें। सुनो बच्चों, एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे? एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। एफ -4 क्या होगा? -4 एक्स की जगह तो -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 कर दूं बच्चों। एफ -3 क्या होगा? एक्स की जगह -3 तो -3 का स्क्वायर 9 कर दो बच्चों, 9। एफ -2 क्या होगा बेटा? -2 का स्क्वायर 4। -1 क्या होगा बेटा? -1 का स्क्वायर 1। एफ 0 क्या होगा बच्चों? 0 का स्क्वायर यहाँ 0। और बेटा F1 क्या होगा? अब 1 का स्क्वायर 1। 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। 3 क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। 4 क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16। 4 तक ही है ना बस, तो ये निकालनी है। F -4 की वैल्यू 16, -3 की 9, -2 की 4, 1 की बच्चों 1, 0 पे 0, 1 पे बेटा 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। क्लियर बेटा? अच्छा जी, अब क्या करें? इन वैल्यू को आप ग्राफ में प्लॉट कर दें। ठीक है बेटा, अभी कर रहा हूँ, देखिए अच्छी तरह। बहुत आसान है। कहाँ से ले लूँ वैल्यू? देखो -4, -3, -2, -1, ये तो x की वैल्यू है, तो यहाँ से शुरू कर दूँ। ये ओरिजिन ले सबसे पहले 0 0 1 2
3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा, जो ये ग्राफ आप फिर नोटबुक में बनाए ना, तो बेटा पेंसिल स्केल लेके बिल्कुल साफ साफ बनाएं अच्छी तरह, ठीक है ना। अब y की वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेके 16 तक है। अच्छा जी, तो मैं ये ले लूँ, ये तो 0 है ही, ये क्या ले लूँ, 4 8 12 16, ये क्या ले लिया, y एक्सिस। ये क्या लिया बच्चों मैंने, x एक्सिस। ठीक है बेटा, ग्राफ में रखो। अब x की वैल्यू अगर -4 है तो y क्या है, 16। तो बच्चों x -4 यहाँ है और y 16 यहाँ है, तो इसकी सीधाई और इसकी कहाँ आएगी बच्चों, यहाँ, ये पॉइंट -4 16। अच्छी तरह क्लियर बेटा। x -3 y 9, x -3 y 9, 8 से थोड़ा सा ऊपर ले लें बेटा, तो ये -3 9। ठीक है जी। उसके बाद बेटा x -2 y 4, x -2 y 4, इसकी सीधाई में यहाँ ले लें बेटा। इसके बाद x -1 y 1, -1 1, थोड़ा यहाँ से ले लो बेटा। ठीक है जी। 0 पे 0, ये लो 0 0 ओरिजिन ही है। 1 पे 1, ये 1, इस पे 1 बेटा यहाँ से ले लूँ। 2 पे क्या लेके चलूँगा, 4, 2 पे क्या ले लिया बेटा, 4। बहुत ध्यान से देना अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है। 3 पे 9, 3 पे 9, 8 से थोड़ा सा बेटा, ये 8 है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लें, ये 9। 4 पे बच्चों 16, ये 4, इस पे y + 16 यहाँ ले लो बेटा। इन्हें मिला दो बेटा। देखो बच्चों, ये मिलाया मैंने, ये मिला दिया यहाँ, ये लेके चला बच्चों यहाँ। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ये किस शेप में है, जो इस तरह की ये शेप होना, इसे क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं बेटा, पैराबोला। पैराबोला किस टाइप में है बेटा, ये पैराबोला की टाइप में है। समझ गए ना। पैराबोला के बारे में डिस्कस जो इसका टॉपिक आएगा ना, उस पर करूँगा अच्छी तरह, बिल्कुल गहराई पे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अगर मैं पैराबोला शुरू कर दिया तो फिर सर्कल भी बताना पड़ेगा, हाइपरबोला भी बताना पड़ेगा, इलिप्स भी बतानी पड़ेगी। समझ गए ना। अब सिर्फ ये समझ जाएं, जो इस तरह की ये शेप होना, उसे किस शेप में कहते हैं, पैराबोला शेप में। ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन में पूछा था, डोमेन बता दी थी, रेंज बता दी थी, कहा था कि इस टेबल को कंप्लीट करो, मैंने कंप्लीट कर दी थी। कहा ग्राफ में प्लॉट करो, मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है बेटा। देखता हूँ क्या यहीं तक पूछा था ना। फाइंड डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन निकाल दी बेटा। आल्सो द इट्स ग्राफ भी ड्रा कर दिया। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुँचे। अब पहुँच जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है मेरे पास, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। एक रियल नंबर का सेट दे दिया आर। डिफाइन ए रियल फंक्शन। फंक्शन कहाँ से कहाँ दे दिया बच्चों, रियल नंबर से रियल नंबर। क्या दे दिया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एफ एक्स किसके इक्वल दे दिया, एक्स प्लस 10। आगे क्या कहा है बेटा, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। कह रहा है कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। करें बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है जी। एफ एक्स क्या मान लूँ, वाई मान लूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एफ एक्स वाई के इक्वल रहता है बेटा, सेम बात है। रियल नंबर से रियल नंबर है ना, तो कुछ भी रियल नंबर मानना शुरू कर दो, जो तुम्हारा मन हो कुछ भी ले लें। चलो मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूँ, बताओ 1 क्या एक रियल नंबर है ना बेटा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 10 11। क्लियर बेटा। x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 10 12। बेटा रटना मत, कुछ भी रियल नंबर ले लेना जो तुम्हारा मन करे, चाहे -1 लो, -9 लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रियल नंबर ले लें, बस उन्हें ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। x मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 + 10 13। ठीक है बेटा। 0 ले लूँ, x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 + 10, तो कितना आ गया 10। ठीक है बेटा। इन्हें ग्राफ में प्लॉट कर दें, देखो बिल्कुल साफ साफ अच्छी तरह। 0 0, ये बच्चों x एक्सिस, ये बच्चों y एक्सिस। ठीक है बेटा।
रियल नंबर ले लूँ, ये तो 0 0 है, ये क्या लिया बच्चों 1, ये 2, ये 3, ये 4, कहाँ तक लिए x3 तक लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा करें y की वैल्यू ले लें, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20। ठीक है बेटा, x0 तो y की वैल्यू 10, बताओ x0 y की वैल्यू 8, 8 से थोड़ी सी ऊपर यहाँ ले लूँ 10, ले लिया। x1 y11, x1 y11, 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लें बच्चों 11, ले लिया। x2 y12, x2 y12, थोड़ा सा और ऊपर ले लें बेटा, 12 इसकी सिधाई में ले लिया। x3 y13, x3 y13, 13 बेटा थोड़ा सा और ऊपर ले लें, 3 पे 13, समझ गए ना। इस तरफ भी लो नेगेटिव में, चलो अभी लेके चलूँ, पता लगे कहाँ तक जाएगी वैल्यू। अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, यहाँ तक ले लेते तो भी बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना बेटा। थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, x की वैल्यू ले ली मैंने -1, तो y कितना आया -1 + 10 तो 9, x -1 पे 9, ये लो बच्चों -1, -1 पे वैल्यू 9, 9 कहाँ रहेगी 8 से थोड़ी सी ऊपर, 8 से थोड़ी सी ऊपर, यहाँ क्या ले लूँ मैं 9, ले लिया बच्चों। ठीक है जी, x अगर -2 ले लूँ तो y की वैल्यू -2 + 10 तो कितनी आई 8, x -2 पे y की वैल्यू 8, ये -2 इस पे वैल्यू 8, थोड़ी सी और नीचे बेटा, समझ गए ना। ये इस तरह से एक लाइन जाएगी, आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, समझ गए ना अच्छी तरह। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। और लेके चलो, एक दो वैल्यू ले लो, ना लो तो काफ़ी है, ये भी क्लियर। ग्राफ में प्लॉट कर दिया हमने। देखें और क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन ए रियल फंक्शन एफ आर टू आर, एफ एक्स दे दिया x + 10, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। बेटा ग्राफ प्लॉट कर दिया, समझ गए ना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच जाओ बेटा, क्या है 13, ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर। बेटा सेम फंक्शन कहाँ से कहाँ दे दिया बच्चों, रियल नंबर से रियल। क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू x3, ग्राफ में प्लॉट करना है बेटा। एफ एक्स क्या दिया है x3, पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। वही वैल्यू मान लूँ मैं, पहले x0 पे लेके चलूँगा तो y की वैल्यू यानी f0 क्या आएगी मेरे पास, 0 पे लेके चलूँगा तो 0 की क्यूब तो बेटा 0, f1 पे लेके चलूँगा तो 1 की क्यूब, 1 लेके चला ना बेटा तो 1 की क्यूब 1, यहाँ 1 लिख देता हूँ बेटा x1। अब क्या लेके चलूँ, x की वैल्यू 2, 2 लेके चलूँगा तो बच्चों 2 की क्यूब क्या हो जाएगी, 2 की क्यूब बेटा 8, एक 3 पे ले लें, एक 4 पे ले लें, ठीक है ना। माइनस की भी ले लूँ कुछ, ठीक है, x -1 पे भी ले लेना, x -2 पे भी ले लेना, -3 पे भी ले लेना, बस। 0 पे क्या है बेटा, 0 की क्यूब 0, 1 लेके चलूँगा तो 1 की क्यूब 1, 2 लेके चला तो 2 की क्यूब 8, 3 लेके चला तो 3 की क्यूब, बता दे बेटा 3 3 9 9 3 27, 4 लेके चला तो बेटा 4 चौक 16, 16 चौक 64, -1 लेके चला तो f0 या y, -1 लेके चलूँगा तो -1 की क्यूब -1, बेटा -2 लेके चलूँगा तो -2 की क्यूब -8, -3 लेके चलूँगा तो -3 की क्यूब -27। अच्छी तरह क्लियर। इन सब को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब पूरा ध्यान दें, बिल्कुल आसान है बेटा। x एक्सिस, आप ये कहेंगे मैथमेटिक्स इतना आसान है सर, बहुत आसान है बेटा। थोड़ा सा करवाते वक्त पूरा 100% ध्यान लगा दें, उसके बाद बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। x की वैल्यू मैंने क्या ली है 0 1 2 3 4, ये लो बच्चों 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, माइनस की भी ली है ना 3 4, ले लो -1 -2 -3। बेटा y की कहाँ तक है हाईएस्ट वैल्यू, 64 तक है। अच्छा जी, तो क्या ले लें 10 10 के ले लें, 10 20 30 40, बेटा यहाँ से ले लिया 50, और थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसे y एक्सिस,
ये क्या ले लिया 60, ठीक है। नीचे भी ले लें बेटा, -10 -20 -30 -40 -50, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखो 0 पे वैल्यू 0, ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ आ गया। 1 पे वैल्यू 1, ये 1 है तो 1 यहाँ से, देखो ये 10 है ऊपर, तो 1 तो यहाँ से मिलेगा इसका, ये सिधाई में। 2 पे 8, 2 पे 8 थोड़ा सा ऊपर ले लें, 8 यहाँ ले लिया। 3 के ऊपर 27, 3 पे 27 यहाँ से चले जाएँ, ये 20 है, ये 30, इनके बीच में 27 यहाँ से मिलेगा। x4 y 64, 4 पे बच्चों 64, बेटा 64 तो 60 से भी ऊपर मिलेगा। यहाँ 70 ले लिया तो 64 अंदाजन यहाँ ले लूँ, ठीक है बेटा। x -1 तो y की वैल्यू -1, बेटा -1 पे -1 यहाँ से ले लें, ये इस तरफ y एक्सिस नेगेटिव है। x -2 पे y -8, -2 पे -8 बेटा यहाँ से ले लें। x -3 y -27, -3 पे -27 यहाँ से ले लें बेटा, समझ गए ना। अगर -4 भी लेके चलूँ तो एक और ले लें, क्योंकि यहाँ x का +4 तक था ना, तो y की वैल्यू -4 पे क्या आएगी, -4 × 16, 16 × 64, तो बेटा 50 60 70। देखो अब -4 पे क्या लेके चलूँ, -4 पे -64 बेटा यहाँ से मिलेगी बच्चों, यहाँ ले लो, ठीक है। इन सब को मिलाते हैं, ये लो बच्चों, ये मिलाई, ये इससे, अब बेटा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है बेटा। ये शेप मिलेगी, आप उसमें बनाएंगे ना फिर नोटबुक में पेंसिल वगैरह की हेल्प से, तो बेटा और साफ बनेगी अच्छी तरह। क्लियर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आसान है ना बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट लेके चलो, एक बार देख लेता हूँ पूछा क्या क्या था इसमें। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन दिस, फंक्शन ये दे रखा था बेटा, सिर्फ ग्राफ ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, सही है बिल्कुल। क्लियर, नेक्स्ट पे पहुंच जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है बेटा 14, f(x) एक फंक्शन दे दिया 1/x, ये लो बच्चों 14, f(x) क्या दे दिया बेटा 1/x, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट 0, ये कह रहा है कि फंक्शन है ना, ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक बार ये बता दो, ये बात समझ में आई या नहीं। ये कह रहा है जो x है ना, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0, डोमेन रेंज करवाई थी, थोड़ा सा ध्यान करें बेटा, दिमाग में क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है x की और ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके डोमेन पूछ ले तो क्या कहेंगे, इसके डोमेन ये कहेंगे आप, सर सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकता, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखते ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है जी। और अगर इसकी रेंज पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, इसकी रेंज सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करें आप, 1x 0 तो पुट नहीं कर सकते, बाकी चाहे कुछ भी पुट करें तो ये वैल्यू है ना 0 हो ही नहीं सकती, समझ गए ना कुछ वैल्यू हमेशा आएगी। तो क्या रहेगी, सारे रियल नंबर रहेंगे लेकिन क्या नहीं हो सकती, 0। अच्छी तरह क्लियर ना। डोमेन ये कहा था बच्चों कि यहाँ x की जगह पुट क्या करें, 0 नहीं पुट कर सकता, चाहे और कुछ भी कर लें। क्यों नहीं कर सकता 0, क्योंकि 0 कर दिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर, तो सारे रियल नंबर रहेंगे, 0 नहीं रहेगी। रेंज क्या कही थी बेटा, x की वैल्यू पुट करने के बाद f(x) आंसर क्या है, वो रेंज रहती थी। तो x की वैल्यू 0 तो पुट नहीं कर सकता, और चाहे कुछ भी पुट कर लें, तो कुछ भी इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या है, ये पूरी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी मेरे पास, हमेशा 0 नहीं आएगी कभी भी। तो रेंज भी क्या रहेगी, रियल नंबर रहेंगे, क्या नहीं रहेगी, 0 नहीं रहेगी। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहा है बेटा f(x) एक फंक्शन दे दिया और फंक्शन क्या दिया है 1/x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट 0, कंप्लीट द गिवन टेबल। बेटा एक टेबल दे दी, वो कंप्लीट करनी है। एक बार टेबल लिख देता हूँ क्या है, ध्यान दें।
एक्स एफ एक्स -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 1 1.5 और एक क्या दे दिया बच्चों 2। फिर बोल रहा हूँ -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 1 1.5 2। ठीक है बेटा। ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन और ड्रा ग्राफ ऑफ एफ। बेटा डोमेन रेंज तो मैंने बता दी, इसका ग्राफ बताएंगे। ग्राफ बताने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा। एफ एक्स है मेरे पास 1/x, ठीक है बेटा। तो एफ -2 क्या होगा, सबसे पहले -2 की निकालेंगे। तो बेटा x की जगह -2 रख दिया, माइनस यहाँ ले लिया। 1/2 क्या रहता है 0.5, क्लियर बेटा। तो लिख दूँ -0.5, अच्छी तरह क्लियर। अब ये निकालो बेटा -1.5, ठीक है बेटा। लिख दें 1/-1.5, x की जगह लिख दिया। इसे ये लिख दूँ, ये पॉइंट हटा दो, इसके नाम का दशमलव के नाम का ऊपर क्या चला जाएगा बेटा 10। पता है ना, पॉइंट के बाद एक हो डिजिट तो 10 आ जाएगा, 2 डिजिट होते तो 100 आ जाता। बेटा काट दें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 -0 पॉइंट, भाग दें 2 को 3 से, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो 0.67 लिखते हैं, -0.67। भाग देना आता है ना अच्छी तरह, ठीक है शाबाश। f-1 बता दें अब बेटा, 1/x की जगह -1, तो ये तो -1 ही आ गया, ठीक है जी। इसके बाद बता दें बच्चों f -0.5, तो 1/-0.5 तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.5 है ना, -1/5, पॉइंट का नाम का ऊपर 10, 5 दूनी 10 तो -2, तो क्या आया बच्चों -2। f 0.25, 0.25 पूरा ध्यान देना, 1/x की जगह 0.25। बेटा 2 डिजिट है ना, तो हटाऊंगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, क्लियर ना अच्छी तरह। यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, 5 5 25 25 चौक 100, तो कितना है बच्चों 4, ये लो 4। 0.5 f 0.5 रखो बेटा 1/0.5, तो बेटा 1/5 ऊपर 10 चलो ना, 5 दूनी 10, तो कितना आया 2, ठीक है बेटा। 0.5 पे क्या है 2, 1 1/1 1 1.5 f 1.5 वही सेम 1/1.5, पॉइंट का नाम को ऊपर 10 चला जाएगा बेटा 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 0.3 छिंग 18, 0.67। यही आया था ना 1.5 पे, नेगेटिव वाले पे माइनस का आ गया था, पॉजिटिव प्लस का आ गया था, समझ गए ना। 2 पे क्या लेके चलूँगा, तो 2 पे क्या आएगा बच्चों 1/2, ठीक है ना। ये लास्ट पॉइंट रह गया 2, इसकी जगह रखूँगा 1/2, 1/2 क्या रहता है 0.5, 0.5। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना, सबकी वैल्यू निकाल दी। अब क्या करें, ग्राफ में रखूँ, सुनो ध्यान से। x की वैल्यू ले लें बच्चों, सबसे पहले तो ओरिजिन लेके चलता हूँ 0 0। x की हाईएस्ट वैल्यू 2 तक है और लोएस्ट -2 तक है, तो ये मैंने ले ली। चलो ये 0.5 ले लेता हूँ, ये क्या ले लिया 1, ये 1.5 और ये क्या ले लिया बच्चों 2, ये क्या ले लिया -0.5, ये क्या ले लिया बच्चों -1, ये बेटा -1.5 और ये बेटा -2। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है जी। अब क्या करें, y की वैल्यू पे पहुंच जाओ बेटा। y की हाईएस्ट वैल्यू +4 तक है, माइनस में -2 तक है, ठीक है बेटा। तो ये लो, ये 1, ये 2, ये 3 और बच्चों ये 4, यहाँ -1 -2, ठीक है बेटा। ये क्या ले लिया x एक्सिस लिख दें यहाँ, और ये क्या ले लिया बच्चों y एक्सिस। x की वैल्यू -2, -2 कहाँ है बेटा, -2 यहाँ है,
-0.5, -1 यहाँ है तो -0.5 यहाँ से आएगा बेटा, ये -2 यहाँ से लिख दो, -0.5 यहाँ आएगा बेटा, क्लियर। -1.5 यहाँ है, इसकी वैल्यू 0.67, मतलब -0.5 से थोड़ी सी नीचे की तरफ ले लें, -1.5, ये यहाँ से आ जाएगी बेटा, थोड़ी सी नीचे, क्लियर। -1 पे -1, -1 पे -1 बेटा यहाँ आ जाएगी। 0.5 पे -2, 0.5 पे -2 बेटा यहाँ ले लें, अच्छी तरह क्लियर। 0.25 पे 4, 0.25 इसका हाफ यहाँ रहेगा, इस पे वैल्यू 4 यहाँ ले लें बेटा। 0.5 पे 2, 0.5 पे वैल्यू 2 यहाँ ले लें बेटा, 2 ये रहा ना। 1 पे 1, ये 1, 1 पे यहाँ बच्चों 1 यहाँ ले लें। 1.5 पे 0.67, 1.5 पे 0.67 लगभग बेटा यहाँ से ले लें। 2 पे 0.5 बिल्कुल इसके बीच की ले लें यहाँ से, समझ गए ना। इन्हें मिलाते हैं, इसे मिलाऊंगा तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह का आया, समझ गए ना। इसे मिलाया तो बेटा ये इस तरह से आया, ये लो, ठीक है बेटा, समझ गए ना, समझ जाना अच्छी तरह, ठीक है बेटा। डोमेन रेंज बता दी थी पहले। अब क्या कहा कि ग्राफ में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले x दे रखा था, y की वैल्यू मैंने निकाल दी बेटा सारी, समझ गए अच्छी तरह। इन्हें ग्राफ में ड्रा कर दिया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंचे, बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच जाओ। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15? f एक फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया बेटा? फंक्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, जो और रह गई कल की वीडियो में करेंगे, देखें ध्यान से। f(x) क्या दे दिया बेटा? 1 - x, x लेस देन 0, 1 if x is equal to 0, x plus 1 if x greater than 0, ठीक है बेटा। ड्रा द ग्राफ ऑफ f(x), बेटा इसका ग्राफ ड्रा करें, ठीक है बेटा। सुने ध्यान से, ये लो बेटा, एक टेबल बनाए पहले, ये x और ये f(x) या y। x की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है, 0 लेनी है, और 0 से बड़ी। 0 से छोटी क्या ले लूँ? -4 ले लें, -3 ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें। 0 भी लेनी थी, ले ली। अब 0 से बड़ी क्या लेके चलूँ? एक 1 ले लें, एक 2 ले लें, एक 3 ले लें, एक 4 ले लें। समझ गए ना अच्छी तरह। अपनी मर्जी से आप और कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी बेटा। -4 लेके चलूंगा, x की वैल्यू देखो लेस देन 0, 0 से छोटे में वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ध्यान रहे। 0 वाले में वैल्यू हमेशा क्या रखनी है? 1, और 0 से बड़े वाले में f(x) की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। समझ गए ना मेरी बात ये अच्छी तरह। 0 से छोटी है -4, तो कहाँ पुट करूँगा बेटा? यहाँ। 1 f(x) किस में पुट करनी है? लिख देता हूँ 1 - x। तो f-4 क्या होगी बच्चों? 1 माइनस x की जगह -4, तो यहाँ x की जगह -4 लिखें। 1 माइनस +4, तो आया बच्चों 5, इसकी वैल्यू 5, क्लियर। f-3 बता दें, 1 माइनस x की जगह -3, माइनस +3, तो कितना आया बेटा? 4, तो -3 पे वैल्यू 4, क्लियर बेटा। -2 बता दें, 1 माइनस -2, 1 + 2, तो कितना आया? 3, इस पे वैल्यू 3। f-1 बता दें, 1 माइनस -1, 1 + 1, कितना आया? 2, ये लें बच्चों 2। अब 1, अब ग्रेटर देन 0 यहाँ आ जाए। f(x) की वैल्यू बेटा, f(x) क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 0 पे x + 1, तो f(1) क्या होगा? सबसे पहले 1 + 1 2, ये लें 2। f(2) क्या होगा? 2 + 1 3, 3। f(3) क्या होगा? 3 + 1 4, और f(4) क्या होगा बच्चों? 4 + 1 5। वैल्यू पुट कर दूं बेटा?
3 पे क्या बताई मैंने 4, और 4 पे क्या बताई 5। समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब ग्राफ में प्लॉट कर दे बेटा, ये देखो ये क्या ले लिया x एक्सिस, ये मेरे बच्चों y एक्सिस। x की वैल्यू -4 तक है, यहाँ +4 तक है, तो ये ले पहले तो ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है बेटा। y की वैल्यू +5 तक है बस, ये ले बेटा 1 2 3 4 5। ये बताओ -4 पे वैल्यू क्या है +5, -4 पे +5, ये ले बेटा इसकी सिधाई में। -3 पे +4, -3 पे +4 यहाँ से ले लें बच्चों। -2 पे 3, -2 पे 3 मेरे बच्चों यहाँ ले लें। -1 पे 2, -1 पे 2 यहाँ ले बच्चों। 0 पे 1, 0 पे 1 यहाँ ले बेटा। 1 पे 2, 1 पे 2 यहाँ ले। 2 पे 3, 2 पे 3 यहाँ ले। 3 पे 4, 3 के ऊपर बेटा 4 यहाँ ले लें, और 4 पे 5, 4 पे 5 यहाँ ले लें। इन्हें मिला दें, एक तो बेटा ये लो जी, यहाँ आएगा बेटा, एक ये लो बेटा। समझ गए ना अच्छी तरह। क्या कहा था, एक फंक्शन दे रखा था x लेस देन 0 पे वैल्यू ये है फंक्शन की, 0 पे 1 है, और ग्रेटर देन 0 पे ये है, ठीक है बेटा। तो मैं पहले लेस देन 0 पे ले ली -4 से -1 तक, ये किस में पुट करने थे, इसमें मैंने कहाँ पुट किए बच्चों, यहाँ पुट किए। समझ गए ना सारे, और इनकी वैल्यू निकाल ली। 0 पे वैल्यू 1 दे ही रखी, यहाँ पुट कर दी। ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू में ग्रेटर देन 0 ये ले ली 1 2 3 4, किस में पुट करनी थी, इसमें। ये मैंने कहाँ लिया, यहाँ ले लिया। फिर यहाँ 1 2 3 4 की वैल्यू पुट की बेटा, यहाँ तक निकाल दिया। बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर, इन्हें ग्राफ में प्लॉट कर दिया। आगे ना समझ में, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी बेटा। यहाँ तक का ही काम करना, बहुत अच्छी तरह करना, बहुत अच्छी मेहनत करना। बाकी बच के कल कर देंगे, एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय।